Hello everyone, good morning students. In the last video we are discussing about chapter number 5, laws of motion, in which in the last video we have discussed about friction and its different parts. So today we are going to discuss a new topic, and this is the last topic of the chapter, solving problems in mechanics. तो बेटा इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि मैकेनिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं। हम उन सब स्टेप्स को वन बाय वन करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो, हमने इससे पहले भी देखा है, जब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व एग्जांपल्स कराए हैं। इन सारे एग्जांपल्स में जैसे लेटर सपोज कि यही एग्जांपल है आपका, इन सब एग्जांपल्स में आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को रीड किया है। उन क्वेश्चंस को रीड करने के बाद में वो फोर्सेस देखे हैं जो या तो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं या फिर वेल नोन फोर्स हैं जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं कि ये जो पर्टिकुलर फोर्स है ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होगा ही। जब आप फोर्स की बात करते हैं तो आप उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों को देखते हैं। अब हम इससे आगे बात करते हैं बेटा कि जब हम किसी भी सिस्टम से ऐसे हम फोर्सेज को देखते हैं, लाइक अगर हम इस एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपने इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का अलग अलग आपने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। जब हम अलग अलग एक पूरे सिस्टम में से जब हम अलग अलग पार्ट्स को एज ए सिस्टम कंसिडर करते हैं, उन पार्ट्स को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं इनको कि हमने उस पर्टिकुलर पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है बेटा कि जो डायग्राम बना दिया उसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल मतलब और फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट इज ए सेपरेट पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। इस तरह से हम देखते हैं। तो अब हम और फिर हम उसको सोल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ देखिए क्या दिया है, ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग सिस्टमेटिकली द वेरियस पार्ट्स ऑफ द असेंबली ऑफ द बॉडीज, द लिंक सपोर्ट्स एट्सेट्रा। तो हमें उस सिस्टम का पूरा डायग्रामेटिकली बनाना है जिसमें उसकी सपोर्ट है, लिंक है, बॉडी है, सब चीज़ें उसके अंदर कंटेन हो जाए। सेकेंड पार्ट क्या है, चूज ए कन्वीनियंट पार्ट ऑफ द असेंबली एज वन सिस्टम। हमें उस पूरे सिस्टम में से एक असेंबली को, एक इंडिविजुअल पार्ट को एज ए सिस्टम लेना है। उसके बाद क्या है, ड्रॉ ए सेपरेट डायग्राम विच शोज द सिस्टम एंड ऑल द फोर्सेज ऑन द सिस्टम बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द असेंबली। उस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट है उस पूरे असेंबली का, उसके थ्रू जो जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो सारे फोर्सेस अप्लाई करके देखने हैं। कोई भी एनवायरनमेंट के थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो हम इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरह का जब हम सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम बात करते हैं इन ए फ्री बॉडी डायग्राम इट इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्सेज। इट मीन्स कि उनके मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन, सब चीज़ों के बारे में वो हमें बताता है। और अब इसी तरह से हमने एक पार्ट का लिया, इन द सिमिलर वे हम उस पूरे सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स को, उस पूरी असेंबली में अलग अलग पार्ट्स को एज ए सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं और फिर हम उन अलग अलग पार्ट्स में उनके वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके जो रिजल्टेंट फोर्सेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को मैकेनिक्स में सोल्व करने के लिए उसको पार्ट्स में डिवाइड करके ईजी बना लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन करके पार्ट टू पार्ट उसको सोल्व करते रहते हैं। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल को देखिए बेटा, एग्जांपल 5.12 में क्या दिया हुआ है, एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है। वो एक सॉफ्ट ओरिजेंटल फ्लोर के ऊपर रेस्ट कर रहा है। सॉफ्ट है मतलब कि फ्रिक्शन 0 है। मास कितना दिया है, 2 kg दिया है। When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, जब हम उसी ब्लॉक के ऊपर 25 kg का आयरन ब्लॉक प्लेस कर देते हैं, the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके बाद वो जो ब्लॉक है और वो जो सिलेंडर है
वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं। कितने एक्सेलरेशन से? 0.1 से। तो अब हमें पूछा है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। ए पार्ट आपको दिया है बिफोर एंड बी पार्ट है आफ्टर द फ्लोर यील्ड। मतलब कि जब हमारा फ्लोर रिएक्शन करता है उससे पहले और उसके बाद में जो ब्लॉक है वो फ्लोर के ऊपर कितना रिएक्ट करेगा, ये हमसे पूछा है। तो बेटा हम पहले बिफोर की बात करते हैं, जब हमने 25 kg का ब्लॉक नहीं रखा है। तो उस केस में हमारा देखो ये डायग्राम यही बनेगा। इस केस में हमारे पास केवल 2 kg का है जो कि नीचे रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये सरफेस कैसी है? सॉफ्ट है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा। तो सिंपली इसका वर्टिकली डाउनवर्ड वेट लगेगा। वेट हो जाएगा 2 इंटू जी, दैट इज़ mg। जी हमें दिया हुआ है कितना? 10। तो हम यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 20 न्यूटन आ जाएगा। और ये इस सरफेस के ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अप्लाई करेगा, तो वो रिएक्शन जो होगी वो हमारी नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगी। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 20 न्यूटन आपकी आ जाएगी। तो अब आप देखिए क्या दिया है? 10 इंटू 20। तो नॉर्मल रिएक्शन थर्ड लॉ की हेल्प से हम क्या बता देंगे कि जब रेस्ट की केस में है या बिफोर के केस में है तो हमारे 20 न्यूटन आ जाता है। अब हम बात करते हैं जब हमने 25 kg का सिलेंडर उसके ऊपर रख दिया है, उसके बाद जब हमारा पूरा सिस्टम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एक एक्सेलरेशन के साथ में, तो उस केस में अगर हम नेट फोर्स देखते हैं तो नीचे डायरेक्शन में नेट वेट कितना लगेगा बेटा? 25 + 2 27 और इंटू में 10, तो mg कितना होगा? 270। अब हम देखते हैं कि ऊपर के डायरेक्शन में जो नेट रिएक्शन है दैट इज एप्लीकेबल एज r', और जो नीचे के डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है दैट इज a। तो हमारा जो सिस्टम है वो नेट नीचे जा रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? 270 नीचे का फोर्स माइनस अपवर्ड वाले को नेगेटिव ले लेंगे, तो -r' दैट विल बी इक्वल टू 27 इंटू में 0.1 ma। 27 इज मास, 0.1 इज what? Acceleration. So you can find out here r' will be equal to 267.3 न्यूटन। ये हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में इतनी रिएक्शन हमारी लगेगी। इतना ही फोर्स हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ये ब्लॉक को सिस्टम है ये फ्लोर के ऊपर एक्सर्ट करेगा। तो ये इस तरह से हमने बेटा किस तरह से हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, कैसे हम उनकी रिएक्शन अप्लाई करते हैं, कैसे फिर हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर ली है। तो आज हमारा चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम इसके कुछ सोल्व एग्जाम्पल्स के NCERT एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया। अगर कोई डाउट है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।